अधिनियम जरा समझना चाहता हूं प्रेम कुमार जी, क्या आपको भी लगता है एक हेडलाइन मैनेजमेंट और इस ढंग से जिसमें सरप्राइज देते रहो, जनता को बिल्कुल बांध के रखो और मोदी मोदी करवाते रहो, इससे या ये जो बात मैं कह रहा हूं ये 2019 और 2014 पे लागू होती थी, 2024 की कहानी कुछ और है? जी राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आरक्षण बिल लेकर आई महिलाओं के लिए और जो गोपनीयता और सरप्राइज एलिमेंट देने की कोशिश हुई और लगातार जो इसकी पृष्ठभूमि है, जिसको आप हेडलाइन मैनेजमेंट हैं, जिसको आप मुद्दों की तलाश कह सकते हैं, इन सब में ये बात नजर आती है कि अपनी खिसकती हुई जमीन को कैसे संभाला जाए। ये बेचैनी दिखती है कि कौन सा वोट बैंक कैसे पकड़े, कभी सनातन से वोट बैंक पकड़ा जाए, कभी महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं का वोट बैंक पकड़ा जाए, तो कभी इसी तरीके से राष्ट्रवाद जगाया जाए। आप देखिए कितनी जल्दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जो नई बिल्डिंग बनी है उनका नाम न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया है, तो इंडिया पर आ गए, यहाँ पर भारत भूल गए। तो वो जो प्रयास था भारत दिखाने का, वो तुरंत में फिर ऐसी पहली बन गया जो समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहते। प्रेम कुमार जी, ऐसे आज आश्चर्यचकित करने वाली बात थी, आज मोदी जी कई बार इंडिया कह रहे थे और इंडिया का नाम भी ले रहे थे। अपनी योजनाओं में जो इंडिया जोड़ा हुआ है उन्होंने, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इस सब का जिक्र कर रहे थे सदन के अंदर। जी, मैं तो एक बात प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब से पूछना भी चाह रहा था कि जानकारी लेने के ख्याल से कि जो श्री गणेश होता है, तो श्री गणेश के तो शुरू करने के लिए होता है ना, कि पुराने सदन का अवसान करने के लिए भी क्या गणेश चतुर्थी की तारीख चुनी जाती है? यह मुझे बड़ा जिज्ञासा हो रही थी कि ये इस तारीख को क्यों चुना गया। एक दिन पहले कर लेते, सारा कुछ खत्म, उनका नया नाम भी दे देते, लेकिन आज नए संसद भवन का किया जाता, लेकिन श्री गणेश जो हुआ है गणेश चतुर्थी पर, और उस दिन पुराना सदन जो है उसको खत्म किया गया है। ये इसका जवाब हम चाहते थे कि वो थोड़ा अच्छे से देते, अगर वक्त मिला तो हम। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उत्तर प्रदेश बिहार की जो सनातनी परंपरा है उसके हिसाब से तो ऐसा नहीं होता। अब गुजरात मॉडल में गुजराती परंपरा में क्या होता है इसका मुझे ज्ञान नहीं। जी जी जी, तो ये भी चूंकि मेरा सवाल ही अपने आप में एक आश्चर्य बनता है, तो थोड़ा पुष्टि हो रही है, तो ये आश्चर्यजनक बात थी। हम ये कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से देखें तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से 2024 की चिंता बहुत जबरदस्त है, तभी उनको ये आश्वासन देना पड़ता है कि हम फिर से लाल किले में आएंगे झंडा फहराने, तभी उनको एक के बाद एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन आजमाने पड़ रहे हैं। इंडिया शब्द से एलर्जी हो गई, भारत का प्रयोग होने लगा, बहुत सारी घटनाएं लगातार घट रही हैं। मगर अभी जो घटना घटी है महिला आरक्षण बिल को लेकर के पास कराने के जो दावे हैं, महिलाएं देश की उसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति नहीं कर पाएंगी, उसका कोई फायदा इस चुनाव तक नहीं महसूस कर पाएंगी, और ऐसे ही वो गदगद होकर के उनको वोट दे दें, इसके भी आसार बहुत कम हैं। तो ये जो पहल की गई है नई संसद भवन से, एक ऐसी पहल साबित होगी, पहला ही बैलून फुस वो हमें नजर आ रहा है साफ तौर पर, और ये दिखने भी लगा है, क्योंकि अब तो हेडलाइन ही यही बन रही है कि 2029 तक नहीं मिलेगा महिलाओं को आरक्षण। ये हेडलाइन है आरक्षण बिल पारित होने का, मतलब 2029 तक आरक्षण खत्म, महिलाओं संभावना खत्म, ये महिलाओं को मिला है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई बिल पास हो और उसका लाभ जो है तुरंत न मिले, इसका लाभ बहुत बाद में मिले। तो ये जो स्थिति है, इससे एक बार फिर लग रहा है कि बीजेपी जिससे अपनी जाल में फंस रही है वो एक बार फिर फंसी है, पहले भी फंसी है और अब तो पूरी तरह से फंस गई। जी जी, कहीं ना कहीं फंसी हुई है। जरा समझूं
अब क्लोजिंग की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी। जेपी सिंह साहब और फिर मीनू जी के पास में क्लोजिंग के लिए आना चाहता हूं। जेपी सिंह साहब, क्या आपको भी लगता है कि ये भी एक जुमला की तरह, या जो आरक्षण बिल लेके आ रहे हैं, इसको जुमला ना कहूं क्योंकि पटल पे रखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे फायदा जो शायद चाहती थी मोदी सरकार, जो फायदा बीजेपी चाहती होगी आने वाले चुनाव में। देखिए 5 राज्यों के चुनाव हैं। हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश के हालात इनसे बेहतर कौन बता सकता है। 5 राज्यों के चुनाव, उन चुनावों में इस महिला आरक्षण को लेकर के आज जो कुछ हो रहा है, चलिए कल परसों में पास भी करवा लेते हैं, फायदा नजर आता है क्या? जेपी सिंह साहब। देखिए, मैं गैस सिलेंडर 400 से अपनी बात 1 मिनट में शुरू करना चाहता हूं। गैस सिलेंडर 400 का हो जाएगा तो अडानी गैस का क्या होगा सर? जो घर घर में अडानी जी का गैस पुराने रेट पर सप्लाई हो रहा है, उसका क्या होगा अगर 400 पे सिलेंडर हो जाएगा? नंबर 2, इनकी पूरे 9 साल की जो पूरी राजनीति है वो हेडलाइन मैनेजमेंट या सरप्राइज की ही है, जिसके 2 बड़े सरप्राइज इतने बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं कि इनके सारे सरप्राइज की हवा निकल गई है। वो था नोटबंदी रात में 8 बजे, टोटल फ्लॉप। वो था कोविड में जो है पूरे देश में लॉकडाउन, कितनी दुश्वारियां हुई जो है वो बाकी लोगों को बॉम्बे से और कहां से पैदल आने में अपने अपने गाँव में घरों में, और भी विशेषकर पूर्वांचल और बिहार के लोगों को जो श्रमिक के रूप में सबसे ज्यादा सब जगह पर हैं। तो ये उसी हेडलाइन मैनेजमेंट में भी था कि इंडिया भारत हो जाएगा, कि कोई इसका जो है लेने वाला नहीं मिला। इसी तरह जो है सनातन इन्होंने शुरू किया तो मोदी जी को खुद कहना पड़ा अपने कैडर को कि सनातन पर आप लोग बोलना बंद कर दीजिए, सनातन पर बोलना ठीक नहीं है। क्योंकि बात वही आ गई जो हम लोग पूर्व वक्ताओं ने कहा कि छुआछूत सारी बातें सेंट्रल स्टेज पर आ जाएंगी। अभी आरक्षण बिल आया और अभी जैसा प्रेम कुमार जी ने कहा कि हेडलाइन 2029 की बन रही है कि 2029 में लागू होगा। तो अब देखिए 2 दिन में क्या होगा। दूसरी बात ये जो आप आखिरी दिन की बात कह रहे हैं कि आखिरी दिन क्या कर सकते हैं, आखिरी दिन के पहले महिला आरक्षण बिल पास करा के सदन का 17 अवसान करा सकते हैं। जी 17 अवसान। चलिए 5 दिन का सत्र है, आखिर तक जाने दीजिए, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। मीनू जी, जरा आपसे ही शुरुआत और आपसे ही खत्म करना चाहता हूं इस कार्यक्रम को, और समझना चाहता हूं आपसे। प्रेम कुमार जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी की आवाज अच्छा नहीं, मीनू जी आपके पास आना चाहता हूं। मीनू जी, जरा समझूं आपसे कि क्या ये हेडलाइन मैनेजमेंट, सरप्राइज एलिमेंट, इन सब का फायदा आपको दिखाई देता है इन 5 राज्यों से लेकर 2024 तक? देखिए राजीव जी, एक देसी भाषा में कहावत है, भाई गुड़ न दे गुड़ जैसी बात कह दे। तो मोदी जी ने वही करा कि गुड़ तो दिया नहीं, वो तो ऐसी बात कह दी, गुड़ आपको 2029 में मिलेगा। तो इस देश की महिलाएं शायद मेरे ख्याल से इतनी मूर्ख नहीं है कि जो आज का गुड़ के वादे को 2005 साल इंतजार करेंगी कि लार टपकाते बैठी रहेंगी कि 2029 में गुड़ मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये फ्लॉप जाने, ये इतना बेवकूफी और जल्दबाजी, असल में ऐतिहासिकता, या जो अभी आप सभी लोग कह रहे हैं कि मतलब एक रिकॉर्ड बनाना, सरप्राइज एलिमेंट कि दनादन अचानक आपने घोषणा कर दी विशेष सत्र होगा, चुपचाप बैठ गए, पीछे हाथ में छुपा लिया कि क्या एजेंडा है, बता नहीं रहे हैं। मतलब आधी रात को एक मंत्री ट्वीट करके बता रहा है। मतलब इस देश में परंपरा ये आ गई है कि प्रॉपर चैनल से आपको खबर नहीं मिलेगी, ट्वीट्स के जरिए मिलेगी। मतलब ट्वीट है इस देश का कानून। कोई संविधान के तहत कोई प्रक्रिया है या नहीं है इस चीज की कि भाई विपक्ष को या देश को किस जरिए से पता चलेगा क्या होने वाला। तो वो चीज, और फिर उसमें खोदा पाठ निकली चुकिया। मतलब एक जिसका कि ये अच्छे दिन जैसा जुमला कि भाई पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, 5 साल बाद भी आएंगे, मोदी जी रहेंगे भी कि। और दूसरी बात की आधी आबादी को आपने लगभग निकाल दिया है, देश की आधी आबादी, और उसमें से भी आधी निकाल दिया आपने। देखिए आरक्षण का मतलब होता है भाई जो कमजोर है व्यक्ति, हाशिए पे पड़ा हुआ है, या किन्हीं कारणोंवश, सामाजिक आर्थिक धार्मिक किन्हीं कारणोंवश पीछे